जुलाई से पढ़कर 95% कैसे लाएं। ठीक है, जुलाई से पढ़कर आप भी 95% ला सकते हो और आप भी टॉपर बन सकते हो 2024 बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, देखो जो टॉपर बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते, वो क्या करते हैं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। ठीक है, आपके बीच से ही टॉपर निकलते हैं, आपके क्लास से ही टॉपर निकलते हैं। ठीक है, आप भी यार टॉपर बन सकते हो जुलाई से पढ़कर, अभी भी बहुत टाइम है, आप 95% आप पा सकते हो बोर्ड एग्जाम में नंबर। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, कुछ ट्रिक को अपनाना है, कुछ ट्रिक्स को अपनाना है, आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 में जुलाई से पढ़कर 95% नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, जो ट्रिक आपको बताने वाले उनको अगर अपना लोगे आप, तो आपको जुलाई से पढ़कर भी आप 95% नंबर ला सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे आप जुलाई से पढ़कर 95% ला सकते हो। तो देखो जो बोर्ड एग्जाम 2024 होगा हमारा, ठीक है, तो उस पर बात करें अगर हम लोग, देखो आपका, देखो अब अगर बात करें, हमने अप्रैल मई जून, आपने अप्रैल में भी पढ़ाई नहीं की, मई जून छुट्टी काट दिया। ठीक है, तो ये तीनों महीने तो हमारे ऐसे ही चले गए। ठीक है, अब बचे हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 7 महीने, या आप कह सकते हो 6 महीने ही मान लो। ठीक है, क्योंकि जुलाई ही चला जा ही रहा है अब। ठीक है, थोड़े दिन बचे, तो 6 महीने मान सकते हो, 6 महीने आपके पास बचे। अभी भी आप टारगेट आपको बना लेना है केवल कि आपको 95% लाने, आप ला सकते हो, क्योंकि आपके ही बीच का, आपकी क्लास का स्टूडेंट तो 95% ले आता है, आप नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हो लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। ठीक है, तो आज आपको बताएंगे कैसे करेंगे। तो देखो अभी बात करें, 6 महीने हमारे पास बचे। अब आपको एक गोल सेट करना है, कैसे आप इन 6 महीनों में अपनी सारी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें, आपको कुछ रूल अपनाने होंगे सबसे। ठीक है, तो देखो रूल आपका पहला है कि सबसे पहले आपको टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है, और उस टाइम टेबल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा केवल 4 से 5 घंटे ही पढ़ना है। ज़्यादा ना पढ़ो, 4 से 5 घंटे ही पढ़ो। ठीक है, लेकिन जो 4 से 5 घंटे पढ़ो उसमें हार्ड वर्क ही नहीं, केवल उसमें हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, और आपका गोल होना चाहिए कि आपको टॉपर बनना है। देखो क्या बताया हमने, टाइम टेबल जो होना चाहिए वो केवल 4 से 5 घंटे का ही हो, और सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, अभी आपको बताएंगे कितने सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको आपको एक एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, किसी भी सब्जेक्ट को कम टाइम या ज़्यादा टाइम नहीं देना। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट मिलकर ही आपको टॉपर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आपको केवल 4 से 5 घंटे ही पढ़ना है। ठीक है, 4 से 5 घंटे पढ़ लोगे तब भी आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो, 4 से 5 घंटे ही केवल आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपका गोल भी होना चाहिए कि हमें टॉपर बनना है, आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप माइंडसेट बनाते हो कि हाँ हमें टॉपर बनना है, तभी बन पाओगे। ठीक है, आप बात करें, देखो अगर आपको, देखो स्मार्ट वर्क आप करोगे कैसे। ठीक है, स्मार्ट वर्क आप कैसे करोगे, देखो अगर आप क्लास 10th में हो तो बात करें, आपके पास 6 सब्जेक्ट है, पहला हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस और आर्ट। और अगर आप क्लास 12 पे हो तो आपके पास हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायो में कोई एक। ठीक है, तो आप इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़कर आप केवल 4 से 5 घंटे पढ़कर 95% गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। तो देखो 4 से 5 घंटे, ये जो 4 से 5 घंटे हो, इनमें आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको हिंदी को कितना समय देना है, इंग्लिश को कितना देना है, मैथ्स को, सोशल साइंस को, साइंस को और आर्ट को। ठीक है, आर्ट तो मान लो ऐसे ही हो गया कंपलसरी, तो इसको जरूर देना है, लेकिन आपको इसे तो लास्ट पे भी पढ़ सकते हो। अभी बचे ये 5 सब्जेक्ट, इन 5 को आपको अच्छे से देना है। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश, हिंदी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी उतना ही इंपॉर्टेंट, मैथ भी, सोशल साइंस भी और साइंस भी। ठीक है, तो आप बात करें आप इनको कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो मान लो आपके पास कोई भी सब्जेक्ट, मान लो मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपको पहले देखना है उसमें कितने चैप्टर हैं आपके पास। तो मान लो आपके पास चैप्टर 20 चैप्टर है आपके पास। ठीक है, तो आपको पता है 20 चैप्टर, अब मान लो 7 या 6 महीने जो आपके पास है, अगर आप इन एक महीने में 3-3 चैप्टर भी कंप्लीट करते हो तब भी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। मतलब एक सब्जेक्ट का अगर आप 3 चैप्टर भी पढ़ लो, 3 चैप्टर भी अच्छे से तैयार कर लो, ये नहीं कि पढ़ा भूल गए, ये नहीं, आप 3 चैप्टर है, केवल 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर होता ही कितना है, 3 चैप्टर अगर आप एक हफ्ते में एक चैप्टर भी पढ़ोगे तब भी आप, अगर एक हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ते हो तब भी आप महीने में 4 पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या एक हफ्ते में एक चैप्टर नहीं खत्म कर लोगे। ठीक है, 7 दिन में एक चैप्टर आप खत्म कर सकते हो। बस आपको करना क्या है यार, देखो आप बताते हैं आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के टाइम ही आपको डिस्टर्ब होता है। तो देखो
सबसे पहले आपको पढ़ाई जब करो, पढ़ाई के समय सबसे ज़्यादा भैया मोबाइल से दूर रहो। ये नहीं कहते कि आप मोबाइल चलाओ ही ना, लेकिन जब पढ़ाई करो तब मोबाइल ना छुओ, ठीक है? जब पढ़ाई करो तब मोबाइल ना छुओ, और जब तक पढ़ाई करो तब तक ना छुओ। फिर उसके बाद खेलो कूदो, मोबाइल चलाओ, आराम से घूमो फिरो। ये नहीं कि एकदम पढ़ते ही रहो। 4 से 5 घंटे केवल पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो एकदम अच्छे से पढ़ो। मान लो 1 घंटे आपने हिंदी उठा के पढ़ा है, तो हिंदी जो पढ़ो आप वो हिंदी 1 घंटे आराम से पढ़ लो, फिर उसके बाद आराम से जाके खेलो कूदो, ठीक है? आराम से घूम फिर लो, और मोबाइल भी चलाओ, लेकिन पढ़ाई के समय भाई एकदम दूर रहो। मोबाइल रखो ही नहीं अपने पास, नहीं तो उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है टाइम, ठीक है? तो आपको सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, बराबर टाइम लेना है, और 1 महीने में 3 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लिए तब भी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आपको करना क्या, उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखो, अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, देखो जो पिछले साल के पेपर, उनको उठा के चेक कर सकते हो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करो, और उसको अगर मान लो केमिस्ट्री फिजिक्स का है तो उदाहरण सही जरूर तैयार करो, ठीक है? तो इस टाइप से जब अच्छे से तैयार करो, जो मतलब क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है? हिंदी में संदर्भ व्याख्या जो जो चैप्टर की पूछी जाती है उस तरह से तैयार करोगे, तब आप जाके, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। और आपको एक टाइम टेबल जरूर बना लेना है, केवल 4 से 5 ही घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो मन से पढ़ो, ठीक है? तो इस तरह से आप भी 95% गेन कर सकते हो, ठीक है? तो अभी आपके पास पूरे 6 महीने बचे हैं। अगर आप 3-3 चैप्टर भी एक सब्जेक्ट का 1 महीने में कंप्लीट करते हो तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है? तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।